हेलो फ्रेंड, बिहार एसआई का सेट नंबर 2 डेली हम लोग 10 क्वेश्चन का सेट बना रहे हैं। पहला सेट कल लोड हो गया है, आज दूसरा को हम लोग अपलोड करेंगे। पहला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध दसराज युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था? ए गंगा, बी ब्रह्मपुत्र, सी कावेरी और डी पुरुषोणी। तो ये दसराज युद्ध ना पुरुषोणी नदी के किनारे हुआ था। ये वैदिक कालीन युद्ध है जिसमें भरत कबीला का राजा था जो सुदास ये विजयी हुआ था। सुदास विजयी हुआ था। और ये पुरुषणी रावी नदी को कहते हैं। रावी नदी का नाम है, वैदिक नाम पुरुषणी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस हड़प्पा नगर में जूते हुए खेत का निशान मिला है? मैंने जूते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है, किस हड़प्पा साइट से मिला है? ऑप्शन ए है कालीबंगा, बी है धौलावीरा, सी है मोहनजोदड़ो और डी है लोथल। तो ये जूते हुए खेत का साक्ष्य कालीबंगा से मिला है। ऑप्शन ए कालीबंगा राजस्थान में है और घग्गर नदी के किनारे ये साइट मिला है। धौलावीरा आप जानते हैं गुजरात में है और ये राखी गढ़ी के बाद दूसरा बड़ा स्थल है भारत में और यहाँ से स्टेडियम का साक्ष्य भी मिला था। मोहनजोदड़ो ये पाकिस्तान में है, यहाँ से योगी की मूर्ति मिली थी। सूती कपड़ा का साक्ष्य मिला था। डांसिंग गर्ल मिली थी। ग्रेट स्नानागार मिला था। और ये लोथल गुजरात में है, भोगवा नदी के किनारे। यहाँ से हाथी दांत का स्केल मिला था। फारस की मुहरें मिली थी। ये पूछा जाता है, डाकयार्ड नगर है। नेक्स्ट है, अष्टप्रधान का गठन किसने किया था? ए चंद्रगुप्त, बी कृष्णदेव राय, सी अशोक और डी शिवाजी। तो अष्टप्रधान का जो गठन है वो शिवाजी किया था। ये शिवाजी का मंत्रिमंडल था। शिवाजी का मंत्रिमंडल था जिसमें मुख्य जो होता था वो पेशवा होता था। पेशवा वजीर टाइप का पोस्ट है। पेशवा प्रधानमंत्री को भी कहा जाता था, ये होता था। और कृष्णदेव राय के समय में अष्ट दिग्गज हुआ करता था। ये 8 विद्वानों की सभा होती थी। कृष्णदेव राय के अष्ट दिग्गज था, लेकिन यहाँ अष्ट प्रधान पूछा है तो ऑप्शन डी राइट आंसर, शिवाजी। नेक्स्ट है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? ए राष्ट्रपति, बी उपराष्ट्रपति, सी प्रधानमंत्री और डी लोकसभा अध्यक्ष। तो राज्यसभा का जो सभापति होता है वो होता है उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष भी होता है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? ए महान्यायवादी, बी एडवोकेट जनरल, सी महान्यायाधिकर्ता और डी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो कानूनी विषयों पर राज्य को जो परामर्श देता है राज्य सरकार को, वो देता है एडवोकेट जनरल। और ये भारतीय संविधान का जो आर्टिकल है, आर्टिकल 165 में इसकी चर्चा है। और केंद्र को जो कानूनी सलाह देता है वो महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल, जिसका आर्टिकल 76 में चर्चा है। नेक्स्ट है, विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन है? तो ऑप्शन ए है हिमालय, बी है इंडीज, सी है रॉकी और डी है आल्प्स। तो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज है और ये एंडीज है ना दक्षिण अमेरिका में है। दक्षिण अमेरिका में है और 7200 किलोमीटर इसकी लंबाई है। पूरे विश्व की सबसे लंबी और इसकी सबसे ऊंची जो चोटी है एंकाकागुआ है। ये भी पूछा जाता है, दक्षिण अमेरिका की है। रॉकीज उत्तरी अमेरिका की है। आल्प्स यूरोप का है। तो सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज है जो दक्षिण अमेरिका की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वेज नहर जोड़ती है। स्वेज नहर किसको जोड़ती है? आप जानते हैं स्वेज नहर मिस्र में है। मिस्र में है स्वेज नहर। तो स्वेज नहर जोड़ती है भूमध्य सागर को लाल सागर से, भूमध्य सागर को कैस्पियन सागर से, लाल सागर को हिंद महासागर से और डी इनमें से कोई नहीं। तो जो स्वेज नहर है ये भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कमरे में रखा रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलकर, मैंने रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा अगर आप खोल दीजिएगा, कमरे में रखा है, तो उससे क्या कमरे में प्रभाव पड़ेगा। पहला है आप कमरे को कुछ डिग्री ठंडा कर सकते हैं। नेक्स्ट है आप अंततः कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं। सी है आप कमरे को न गर्म कर सकते हैं और न ही ठंडा कर सकते हैं। डी है आप इसको रेफ्रिजरेटर के तापमान तक ठंडा कर सकते हैं। ये ऑप्शन है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ना, वो होगा ऑप्शन बी, आप अंततः कमरे को थोड़ा सा गर्म कर सकते हैं। ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य ग्रहण तब होता है जब, सूर्य ग्रहण कब होगा। ऑप्शन ए है चंद्रमा बीच में हो, ऑप्शन बी है पृथ्वी बीच में हो, ऑप्शन सी है सूर्य बीच में हो, और ऑप्शन डी है सूर्य चंद्रमा पृथ्वी एक रेखा में हो तथा बृहस्पति उस रेखा में न हो। तो आप जानते हैं कि सूर्य ग्रहण जब होगा ना, तो सूर्य यहाँ आ जाएगा चंद्रमा और यहाँ आ जाएगी पृथ्वी। मतलब कि सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा होगा तब सूर्य ग्रहण लगेगा। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ये है क्योंकि सूर्य का प्रकाश चंद्रमा कवर कर लेगा, इसीलिए पृथ्वी से सूर्य दिखाई नहीं देगा। और चंद्र ग्रहण में ना सेम उल्टा केस होता है। चंद्र ग्रहण में क्या होगा ना, चंद्र ग्रहण में सूर्य और बीच में पृथ्वी आ जाएगी, यहाँ चंद्रमा होगा। सूर्य कहीं नहीं जाता है, केवल चंद्रमा और पृथ्वी एक्सचेंज होते हैं। तो सूर्य ग्रहण में ये दशा होता है, पृथ्वी बीच में आ जाती है। तो इसका ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट 10वां क्वेश्चन है, संविधान का 73वां संशोधन संबंधित है। संविधान का जो 73वां संविधान संशोधन हुआ था वो किससे संबंधित है। ए राष्ट्रपति पर महाभियोग से, बी चुनाव आयोग की नियुक्ति से, सी शैक्षणिक संस्थाओं में सीटों के आरक्षण से, और डी पंचायती राज व्यवस्था से। तो 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है। राष्ट्रपति पर महाभियोग आप लोग जानते हैं कि आर्टिकल 61 में है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगेगा। चुनाव आयोग आप जान रहे हैं आर्टिकल 324 से लेके 329 में चुनाव आयोग की चर्चा की गई है, और ये भाग 15 में है, भाग भी कभी कभी पूछता है। तो और 73वां संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज को कानूनी अधिकार दिया गया था। तो 73वां संविधान संशोधन पंचायती से, या कभी कभी पूछ देगा 74वां संशोधन, तो वो नगर पालिका से है, वो नगर पालिका से है। ये पंचायती से राज व्यवस्था से है 73, और 74वां नगर पालिका से, ये भी पूछा जाता है। ओके फ्रेंड, फिर हम लोग नेक्स्ट मिलेंगे टॉप 10 क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए ओके बाय।